नमस्कार साथियों, प्रश्न है हमारे समक्ष गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण 6x स्क्वायर ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल हमें ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो चलिए हल कर लेते हैं। हल समीकरण क्या दिया गया है? 6x स्क्वायर ऋण का x ऋण के 2 बराबर 0। तो गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद का आपस में गुणा कर लेते हैं। 6x स्क्वायर का -2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और x स्क्वायर, और धन ऋण ऋण, और मध्य में क्या है? बीच में है ऋण का x। तो भैया ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका गुणा ऋण के 12x आए, जोड़ या घटाव ऋण x आए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं दो पता कीजिए। तो 4x और 3x, 4 3 12 और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, प्रथम और अंतिम पद का गुणा किया था तो ये प्राप्त हुआ था। अब देखिए 4x और 3x, यदि ये घटेंगे तो 1x प्राप्त होगा, परंतु देखिए चिन्ह किसका? ऋण का। तो बड़े का निशान यदि ऋण का रखेंगे तो घटेगा भी सही, और चिन्ह किसका आएगा? ऋण का आएगा। ठीक है, ऋण x प्राप्त होगा। ऊपर भी यदि ऋण का रहेगा 4x तो आपस में गुणा होगा इनका, तो ऋण के 12x स्क्वायर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो भैया इतनी माथापच्ची हमने क्यों की? तो हमें चाहता हूं मध्य में जो ऋण x है इसके स्थान पर ऋण 4x धन 3x लिख सकता हूं। क्यों? मतलब तो यही है ना, ऋण x का मान क्या है? यदि ऋण 4x धन 3x को हल करेंगे तो अंततः ऋण x से ही प्राप्त होगा। तो चलिए कर लेते हैं। ऋण x के स्थान पर रखता हूं ऋण के 4x धन के 3x ऋण 2 बराबर 0। अब इस पद में देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 6 और 4 यानी 6 में भी 2 होता है, 2 3 6, और 4 में भी 2 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 और x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से x। ठीक है, अब ऋण 2 बाहर आ गया, 2 अंदर रहेगा, 2 और 1 बाहर चला गया, 2 ही बचेगा। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भैया 1 तो होता है सबके गुणे में, तो धन 1 कॉमन लेते हैं तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। 3x ऋण 2 बराबर 0। देखो 3x ऋण 2 यहाँ भी है, 3x ऋण 2 यहाँ भी है, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं। 3x ऋण 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 2x धन के 1 बराबर 0। अब देखिए कि मूल हमें ज्ञात करना है तो क्या करें? 3x ऋण 2 के बराबर भी 0 लिख दें तो x बराबर प्राप्त होगा। ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो धन के 2, और 3x के साथ गुणे में था तो बटे में चला जाएगा, 2/3। ठीक है, और 2x धन 1 बराबर 0 लिखते हैं, 2x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर प्राप्त होगा। 1 का पक्षांतर किया तो ऋण का 1, और 2x के साथ गुणे में था तो ये बटे में चला गया, ऋण 1/2 प्राप्त हुआ। तो ये भैया हमारा हल हो गया। x का मान आया 2/3 और ऋण 1/2, ये इसके मूल है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा।